दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर शरीर है तो मर्ज तो होगा ही, यानी कि बीमारी। परंतु क्या आप ये भी जानते हैं कि अगर बीमारी हो ही ना तो कैसा रहेगा? आज हम आपको कुछ ऐसा तरीका, कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिसको अपनाने के बाद आपके शरीर में बीमारी कभी होगी ही नहीं, बीमारी आपसे कोसों दूर रहेगी। और ये तरीका अपनाना आप लोग के लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही चमत्कारी है। दोस्तों, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, मगर उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ऑल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो पाए। दोस्तों, आजकल जितने भी लोग हैं, अधिकतर लोग बीमार पड़े रहते हैं या फिर किसी भी चीज़ से बीमार हो, मगर बीमार रहते हैं। अगर बीमारी का कारण ही अगर नष्ट कर दिया जाए तो आप हेल्दी लाइफ पूरी जीवन भर जी सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम शरीर के विशेष अंग के बारे में, यानी कि आपके ट्रांसफार्मर के बारे में। अब शरीर का जो ट्रांसफार्मर है वो क्या है, आप सोच में पड़ गए होंगे। तो वो है आपका पाचन तंत्र, उदर, यानी कि आपका पेट। अगर आपका पेट खराब रहता है तो इससे 80 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसा कि आयुर्वेद कहता है। परंतु अगर आप अपने पेट को, अपने उदर को सेट कर लें तो इससे 80 प्रकार के जो रोग उत्पन्न होने वाले हैं वो नहीं होंगे और आप पूरी ज़िंदगी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अगर आप अपने जीवन को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, निरोग बनाना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए, आपको जानकारी समझ में आएगी और आप फॉलो कर सकेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मॉर्निंग, यानी कि सुबह से आपको क्या करना चाहिए। मॉर्निंग में आप जागने के बाद, यानी कि जब आप बिस्तर से जागते हैं तो उसके बाद आपको सबसे पहला कार्य करना है, वो भी 1 से 2 गिलास आपको पानी पीना है, गुनगुना। गुनगुना पानी से पीने से क्या होता है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आयुर्वेद ऐसा क्यों कहता है, उसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि जब आप रात में सोते हैं तो आपके मुख में लार बनती है। आयुर्वेद के अनुसार वो लार जो होती है वो आपके पाचन तंत्र की सफाई करने के लिए और आपकी आंतों को डिटॉक्स करने के लिए होती है। वही लार को आप सुबह सुबह मॉर्निंग पे थूक देते हैं, कितना गलत करते हैं। तो आप गुनगुने पानी के साथ लार आपके पेट में जाती है और वही आपके पेट की सफाई करती है, पाचन को मजबूत करने का काम करती है। तो आपको 1 से 2 गिलास सुबह मॉर्निंग पर पानी पीना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि टहलना है, कम से कम कुछ नहीं तो 15 से 20 मिनट आपको वॉक करना है, टहलना है। इसके बाद आप कम से कम कुछ नहीं तो 20 मिनट तक आप योग प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप ब्राह्मी प्राणायाम कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप कर सकते हैं, मगर करना जरूरी है। इसके बाद 15 से 20 मिनट बाद आपको ताजे जल से नहाना है। नहाने से आपका शरीर फ्रेश हो जाता है और तरोताजा रहता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि ब्रेकफास्ट करना है, यानी कि नाश्ता करना है। नाश्ते में आपको हेल्दी चीज़ें खाना है। दोस्तों, मॉर्निंग पर आप जो भी हेल्दी चीज़ें खाते हैं शुरुआती तौर पर, वो आपके शरीर में बहुत जल्दी फ़ायदा पहुंचाती है। तो आप ओट्स खाना चाहते हैं या फिर आप दलिया खाना चाहते हैं या फिर आप जो है मॉर्निंग पर केला खाना चाहते हैं, तो कोई भी चीज़ खाइए, हेल्दी खाइए। इसके 2 से ढाई घंटे बाद आपको भोजन करना है। भोजन में आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो भी चीज़ खाना चाहते हैं वो चीज़ खाइए, बढ़िया तरीके से भोजन कीजिए। अब चलते हैं शाम के खाने की तरफ। तो शाम को खाना क्या खाना है, आपको हल्का भोजन करना है, सुपाच्य भोजन करना है। कितने बजे? 6:30 से 7 बजे तक, बहुत ज़्यादा 7:30, इतने बजे आप रात्रि का जो डिनर है वो कर लें। ऐसा करने से पाचन तंत्र आपका मजबूत रहता है। देर रात तक करने से आपका पाचन तंत्र वीक हो जाता है, जिससे गैस, अपच, ब्लोटिंग और दुनिया भर की शिकायतें होने लगती हैं, जिससे आप हमेशा ग्रस्त रहते हैं। तो आपको यह कार्य करना है जो हमने आपको बताया। इसके बाद आप खाना खाने के बाद में आप थोड़ा मीठा खा लिया करें, यानी कि गुड़ का सेवन कर लिया करें, बहुत ही लाभदायक है। अच्छा, जब आप खाना खाते हैं तो उसमें नमक वगैरह जो भी रहता है तो मीठा जो बैलेंस कर देता है उस चीज़ को, इसलिए गुड़ खाने की हम सलाह दे रहे हैं। अगर कोई भी भाई बंधु डायबिटिक है तो मीठा ना खाएं, बाकी सभी लोग खा सकते हैं। इसके बाद आप पूरे दिन में कम से कम 2 से ढाई लीटर पानी पिएं। पानी की कमी आपके शरीर में नहीं रहनी चाहिए, ये भी आपकी बीमारी का कारण बनता है। पानी अगर भरपूर रहेगा, जितना क्वांटिटी हम आपको बता रहे हैं, 2 से ढाई लीटर हो जाए, 3 लीटर हो जाए, इतना आपके लिए पर्याप्त है पूरे दिन के लिए। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा करते हैं तो आप बीमारी से दूर रहते हैं। अब चलते हैं हम उस चीज़ की तरफ जो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, वो है आपका ट्रांसफार्मर, यानी कि आपका उदर, यानी कि पेट। पेट को सेट कैसे करें? दोस्तों, सबसे पहला कार्य, खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। जो लोग खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं ना,
तो उनको गैस, अपच, ब्लोटिंग, उदर विकार उत्पन्न होने लगते हैं। खाना खाने के कम से कम 45 मिनट बाद और खाना खाने के कम से कम आधा घंटा पहले आपको पानी का सेवन करना है। अगर आपको गैस पहले से बनती है, अपच होती है, मंदाग्नि की शिकायत है, तो आप क्या कीजिए कि जीरा, सौंफ और अजवाइन ये तीनों को बराबर मात्रा में लेकर आप जो एक एक करके तवे में आप भूंज लीजिए। इसके बाद आप एक ही में कर लीजिए और आप खरल या फिर मिक्सी की सहायता से आप बारीक इसका पाउडर बना लीजिए। खाना खाने के बाद आप गुनगुने पानी से ले सकते हैं, आधा चम्मच या 1 चम्मच। ऐसा करने से आपका पाचन तंत्र सेट हो जाता है और जितनी भी समस्या पहले से हुई होती है वो दूर हो जाती है। लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखिए। आप जो है अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। पहले के लोग 80-80, 90-90, 100-100 साल तक का स्वस्थ रहते थे, मगर अब के लोग बचपन में ही बीमार क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल मॉडल हो गया है। मॉडल लाइफ स्टाइल आपके शरीर को भाता नहीं है। आयुर्वेद प्राचीन समय का है। प्राचीन समय में क्या होता था? मेहनत ज़्यादा होता था, अब मेहनत कम होता है। मेहनत ज़्यादा लीजिए। शरीर मेहनत के लिए डेवलप किया गया है, भगवान ने किया है, हरामखोरी के लिए नहीं, लेटने पड़ने के लिए नहीं, काम के लिए किया गया। तो काम को ढालिए अपने शरीर से। दोस्तों यही था स्वस्थ रहने के लिए कुछ नियम टिप्स जो हमने आपको बताई है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कोई अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम।